सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी लाया है, कहते हैं इधर की उधर की जाने किधर की कुछ खास बातें आजकल मुनिराजों में ही कुछ हो रही है। कोई किसी से कम नहीं आकर अपने को अब कहेंगे अप्रभावना कर रहे हैं, नहीं, हम जागृति ला रहे हैं। जागरूकता कौन क्या कह रहा है यह बता रहे हैं। जब उनके प्रवचन सुनते हैं ना वहीं से लाते हैं, इसलिए यह मत कहिए कि हम अप्रभावना दिखाते देख रहे हैं। नियापक श्रवण सुधा सागर ने कुछ दिन पहले दिखाया था ना, बताया भी था कि एक मुनिषी ने कहा था कि आजकल आहार भी बिकने लगा है। 21 लाख रुपए तक की बोली लग गई। घबरा गया आहार देने वाला, उसने फिर तय किया 2 लाख रुपए और कान पकड़ लिए, नहीं करूँगा। नाम नहीं बताया था, बस इसी पर शुरुआत कर दी सुधा सागर जी मुनिराज ने कि 21 लाख रुपए किसने मांगे थे, 2 लाख रुपए किसने दिए थे, उसका नाम सामने लाओ। और इतना भी कह दिया, इतना बता दें आपको कि वो हमारे संग के लिए नहीं हो सकता। तीसरी बात और की कि गुरुवर आचार्य श्री का जब होता था आहार तो लोग करोड़ों बरसाते थे। क्या कहना चाहते थे समझ नहीं आया। कहते हैं लोग बाल की खाल निकालते हैं, अरे जब मुनीश सुधाकर जी बोलते हैं तो कहते हैं अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर जाते हैं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने और क्या दी। कई लोग कुल यूं उड़ा देते हैं, अरे भाई महाराज के हार तो जब होंगे पहले पैसा हो दान में देने का। और कई लोग साधुआं भी चुटकी लेते कि इतना मांगा गया हार के बाद पैसा, फिर इतने में सेटलमेंट हुआ। मैं उन व्यंग्य करने वाले साधुओं से कहता हूं उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सेटलमेंट किया है। 21 लाख मांगा गया, 2 लाख में सेटल हुआ और बाद में उसने कहा भैया मैंने तो अब चौका लगा दिया तो लगा दिया, अब कभी नहीं लगाऊंगा। आज वर्तमान में उस साधु का नाम बतावे और उस श्रावक का नाम बतावे तो ठीक है, बाकी ये वारसिब है, धुआं में लाठी चलाते रहो। ना आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ है ना कोई साधु ऐसा हुआ है, और खास तौर से हमारे संघ में तो ऐसा नहीं हुआ। तुमने तो लाखों कहे, मैंने तो करोड़ों बोलते हुए देखे। पूज्य गुरुदेव का जब आहार हो जाता है ना, करोड़ों कोई मायना नहीं लगते। खुशी खुशी कहता है, खुशी खुशी लुटाता है। जैसे कुबेर हो जाते ना, जैसे शास्त्रों में आता महाराज के आहार हो जाए तो खजाने खोल दो, ऐसे हमने देखा है जब महाराज के आहार हो जाए ना तो व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता। आनंद की बातें हैं रे, क्या समझो तुम। गिलहरी क्या जाने बादाम की स्वाद। खुद कह रहा है, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है मुझे इतना देना है, क्योंकि हमारे महाराज के आहार हुए हैं, खुश है, आनंदमय है। कौन व्यक्ति है वो बताओ, उसके 2 लाख रुपया मैं वापस कराऊंगा और नहीं होगा तो सागर से चंदा करके दिलवाऊंगा। 2 लाख की कीमत नहीं है, उसके जिंदगी भर का चौका बंद नहीं होने देंगे। समाज में अपने ही खुद अपने हाथों से दानियों की दान की मजाक उड़ा रहे हैं। ध्यान रखना, इनके ऐसे दिन आएंगे एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे। कई बार गलती हम करते हैं और निशाना मुनिराजों को बुला देते हैं। देख रहे हैं दीपावली पूजन का ही है, निकला था पूजने के लिए, निकाला कोटा की ओर से, कोटा से। जी हाँ, वहाँ पर आदिनाथ दिगंबर जैन त्रिकाल चौबीसी पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की ओर से निकाला। उस कमेटी निकाला है, नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, वहीं से बोल रहे हैं आपसे। जब हम निकालते हैं हमें ध्यान दिखना चाहिए कि परंपराएं हम जरूर लेते हैं। महावीर स्वामी का चित्र दोनों तरफ, सभी के गुरुवर प्रातः स्मरणीय विद्यासागर मुनिराज जी का, पर उस परंपरा में अगर सुधा सागर चित्र दिया है तो हमें उनके गुरुवर समय सागर जी मुनिराज का भी चित्र आचार्य श्री का देना चाहिए। ये गलती इस कमेटियाँ करती हैं, जो छवाते वो करते हैं और छीटा कशी हम साधु पकड़ लगते हैं। गलती यहाँ होती है, वो कहते हैं ना कि आँख गलत देखता है, डंडा पीठ पे पड़ता है और मुँह से आह निकलता है। दोष किसका होता है पता नहीं चलता है, जीभ बड़बड़ाती है और चौबीसी टूट जाती है। बस वही फ़र्क है कि गलती हम लोग करते हैं। और मुनि हमेशा हम भी ध्यान रखें गरिमा का, जब किसी संत का दें तो उसके गुरुवर का चित्र जरूर दीजिए। बात छोटी है पर बहुत भारी है। आजकल झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव पता चल रहा है। जी हाँ, वहाँ 13 को झारखंड में और 20 को हो रहे हैं और महाराष्ट्र में 20 को। खूब ज़्यादा प्रधानमंत्री, अरे हाँ, ये चित्र देख रहे हैं आप। जब धूले के में पहुँचे थे प्रधानमंत्री महोदय तो वह मिले वहाँ हमारे आचार्य रत्न सुंदर सुरश्री महाराज साहब से। आध्यात्म के प्रकांड
और समाज सेवा में बहुत आगे रहते हैं। पद्म विभूषण मिल चुका है इनको और आचार्य से धर्म चर्चा समाज के कल्याण की बातें हुई। हमें अच्छा लगता है जब ऐसे संतों के पास जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए तो छोटी सी बात जैन तीर्थों की संरक्षण और सुरक्षा की भी हो जाए तो कहते हैं सोने पर सुहागा हो जाए, एक पंथ दो काज हो जाए और सारी काम सरलता से हो जाए, क्योंकि आपकी बात टालेंगे नहीं और हमारी है कि मानते नहीं। कल तक हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे चंद्रचूड़ जी। आखिरी दिन कल मालूम है AMU को अल्पसंख्यक इफ एंड बट शर्तों के साथ देने की बात की थी इन्होंने। पिछले परिणाम को पलटा था। इन्होंने अपने जीवन इस कार्यकाल के अंदर लगभग 500 महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं अयोध्या के साथ। पर हाँ, इस समय दिखा रहे हैं इन्होंने क्या बात की, आज जो बता रहे हैं आपको। इन्होंने प्राकृत भाषा को याद किया और इन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिए गए मेरे काल के अंदर किसी का दुख हुआ हो, किसी को तकलीफ हुई हो तो उससे मैं मिच्छामी दुक्कड़म कहता हूँ। है ना अच्छी बात। क्षमा का शब्द किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बनता है। यह क्षमा हर किसी के मुख से निकलती है। जब चोट ओ सॉरी ओ माय गॉड, ये शब्द फॉरगिवनेस के, क्षमा के हर के मुंह से होते हैं, चाहे लोकसभा में प्रधानमंत्री बोले और चाहे विदाई के समय हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी। कई बार कुछ दृश्य दिल को छू जाते हैं, कहते हैं धरा पर जैसे स्वर्ग को ले आते हैं। ये देखिएगा भक्ति शब्दों की। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, धूप की बात थी, शाम की स्थिति और से सूरज चमक रहा था, दमक रहा था। अरे आप दिल्ली में बैठे हैं इसलिए पता नहीं चलता है, पर जा राजस्थान के कोने में माधोराजपुरा में आराध्यमती माता जी और उन्होंने उनके साथ 6 ने चतुर्मास किया। आचार्य श्री सुनील सागर जी के गुरुवर के पास अब जब मालूम निष्ठापन हुआ है तो भागम भाग दौड़म दौड़ लगाई कि आचार्य से जल्दी दर्शन की कृपा हो जाए। खीकड़ी में कल दर्शन हुए। भक्तों को देखा आपने कैसे गत्ते ला कर कैसे तूफानी तरीके से भक्ति दिखा रहे थे। अरे सचमुच हम जैसे वो कईयों को शर्मा रहे थे, गजब ढा रहे थे। भक्ति तो 4 चांद दिखा रही थी। और गुरुवर के पास जब आरिका माता पहुंची तो सचमुच आंखों से अश्रुधारा पा रही थी। दर्शन देखने वाले थे कि गुरुवर को देखा, गुरुवर मुस्कुराते रह गए, बस मुस्कुराते रह गए। इधर देखा उधर देखा, चरणों देखा, पर चरणों में भक्ति की, पाद प्रक्षालन किया, वंदना की। ऐसे दृश्य देखकर सचमुच हम जैसे लोगों के कहते हैं कर्मों की निर्जरा निश्चल भाव से देखो, वास्तव में मिलती है पुण्य का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाता है। यह है भक्ति राजस्थान के अंदर। अब भी ध्यान रखिएगा, जब भी संतों का जहाँ पर विहार हो साथ में जिम्मेदारी अपनी जरूर निभाना। इतना ना कर पाओ तो साथ में कमंडल लेने का इतना तो अधिकार पा जाना। जाते जाते कुछ दृश्य दिखा दे, तीर्थों की बात करते हैं, तीर्थों के दर्शन करा दें। हमेशा प्राचीन के नए नए तो अब देखते रहते हैं। 2300 साल पुराने आदिनाथ प्रतिमा के, तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, सल्लुकाई के, ये आदिनाथ की प्राचीनतम प्रतिमाओं में से एक। देख रहे हैं, कभी कभी तीर्थों पर, प्राचीन तीर्थों पर जाइएगा, सचमुच मन आनंदित होगा। अपने तीर्थों में मिलेंगे तो साथ में कह पाएंगे कि हाँ, इन नहीं हम कुछ ज़्यादा कर सकते। जब जंगल में आग लगी तो चिड़िया अपनी चोंच से ना बूंद बूंद पानी डाल रही थी, बाकी सब हंस रहे थे, पर उसने कहा था जब जंगल में आग बुझाने की बात आएगी तो चिड़िया मेरा नाम भी लिखा जाएगा। बस यही है, जब तीर्थों की सुरक्षा की बात आएगी तो इतिहास कहेगा कि आपने भी दर्शन किए थे, वहाँ की सुरक्षा लिए कुछ कदम आप भी बढ़े थे। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक जानकारी के साथ इसी तरह आपके पास सुबह शाम 8 बजे आपके पास। पर रखिए खुश, तीर्थों की सुरक्षा की करिए बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ।